हेलो जी नमस्कार सर। ठीक बचा जी सर ठीक है। वीडियो कनेक्ट नहीं हो पा रही, शायद उधर नेटवर्क इशू है। हाँ मेरे तरफ है कुछ है ऐसा। सर सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कोरोना की जो ये भयंकर महामारी चल रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो जी सर इसमें लोगों का कुछ कहना है कि कोरोना की वजह से सरकार की साख कम हुई है, तो आपके हिसाब से क्या सही है? देखिए, कोरोना महामारी जो है वैश्विक महामारी है जी और इसमें सरकार के पास जितने भी संसाधन थे वो सब उसने लगा दिए हैं जितना भी संभव था। अब रही बात ये कि एकाएक कोई आफत आ गई है तो इसके लिए अब लोगों का अपना दृष्टिकोण होगा, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं कोई साख में कोई कमी नहीं आई है। जी और हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी लगातार काम करते रहे। मैं समझता हूँ कि शायद कोई ऐसा जो है प्रदेश में कोई देश में नेता नहीं जो कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी बराबर काम करता रहा। जी और ऐसा ऐसा इस तरह से जो समर्पित भाव से और जनता की सेवा के लिए बराबर लगे रहे। और हमारे कार्यकर्ता भी अपने प्राण की आहुति देते हुए आप ये समझिए कि लगे रहे और आज भी सेवाई संगठन के भाव से जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या कोरोना का कुछ असर पड़ेगा? देखिए, कोरोना अभी क्या स्थिति बनती है, लेकिन मैं ऐसा आपको कहूं कि जो ये लोकल बॉडी के चुनाव थे और जो प्रदेश का चुनाव है और इसमें बहुत फर्क है। जी जी और स्थानीय स्तर पर तमाम चीजों का असर पड़ता है। जी जी लोकल में मोहल्ला टोले मोहल्ले का प्रत्याशी होने का भी फर्क पड़ता है और वो हमारा सिंबल नहीं था इसमें। जी जी और जो कमल है इस नाते कुछ हम कम आए हैं, लेकिन तो भी हम बाकी पार्टियों से हम नंबर 1 पर रहे हैं। तो इस नाते विधानसभा में देखिए, और एक दूसरी बात यह है कि इस तरह की महामारी थी कि हमारा कार्यकर्ता भी जो लोकल चुनाव में इवन बड़े नेता भी कोई निकल नहीं पाए चुनाव में। जो हमारी योजनाएं थी कि हम हर वार्ड पर युवा, महिला, पिछड़ा और अनुसूचित जाति के बैठकें करेंगे बड़ी, और उसके बाद एक सम्मेलन करेंगे, ये हम कुछ नहीं कर पाए। जो जहां था वो वहां रह गया। हमारा प्रत्याशी निर्दलीय की हैसियत में अपने आप लड़ता रहा, ऐसी स्थिति बन गई। तो इस नाते इसका असर पड़ा है, लेकिन ऐसी स्थिति हमारी विधानसभा में नहीं है। विधानसभा में जो हमारी तैयारी है, हमने सक्षम मंडल, सक्रिय बूथ और पन्ना प्रमुख और इवन ऊपर से नीचे तक संगठन की संरचना है, हम उसको भी ओवरहॉल करेंगे और पूरा हर कार्यकर्ता लगेगा। कमल और भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्पित है और हम जो पिछला रिकॉर्ड है हम उसको तोड़ेंगे। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा कोरोना का। और हम कोरोना में लड़ रहे हैं, जुट रहे हैं और तमाम संसाधन जुटा रहे हैं। जनता को एक्चुअली क्या है कि इसमें जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग ये समझ रहे थे कि चुनाव हो रहा है, ये सरकार करा रही, जबकि आयोग करा रहा था। हाँ, लोगों को लगा कि सरकार ही करा रही है। लोगों को लगा कि सरकार को इतना वो है कि सरकार परेशान है कि वो चुनाव हो जाए और इसलिए सब कुछ झोंक दे रही है। अब आयोग पर सरकार का अंकुश नहीं होता है। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि सरकार ने इस तरह से जबरदस्ती चुनाव कराने की कोशिश की, इसीलिए बंगाल में इस तरह हार हुई है। नहीं, देखिए ऐसा है कि वहाँ राष्ट्रीय चुनाव आयोग जो है वहाँ पर चुनाव करा रहा था और चुनाव आयोग पर वो स्वतंत्र सत्ता है, उस पर कोई अंकुश नहीं किसी का होता है। तो इस नाते वो तो संवैधानिक संस्था है, उस पे ही सवाल लोग उठाएंगे तो कैसे काम चलेगा। जी भाई साहब, तो इस नाते ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और लोगों को ये बात समझ में आई है जब से हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि वो पर हत्या का मुकदमा लगना चाहिए आयोग पर, तो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सीधे कहीं न कहीं आयोग इसमें जिम्मेदार है और चीजें साफ होंगी। हाँ जी, बंगाल चुनाव के नतीजे जब से आए हैं उसके बाद हिंसा बहुत ज्यादा हो रही है, तो लोकतंत्र की परिपाटी में बंगाल की हिंसा का कोई स्थान है? कतई कहीं कोई स्थान नहीं है। और लोकतंत्र में और क्या कहें कि हमारे यहाँ हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और जो लोग ये कर रहे हैं तो वो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और कानून को अपना काम करना चाहिए। और इसमें आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार और जो तमाम आयोग हैं जिन्हें एक्शन लेना चाहिए, उन पर इन सब चीजों को देखना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, लोगों का एक यह भी राय बन रहा है कि सशक्त सत्ता में होते हुए भी हम लोग वहाँ पे धरना देने जा रहे हैं, मतलब पार्टी बीजेपी धरना देने जा रही है, जबकि राष्ट्रपति शासन एक विकल्प अच्छा हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रपति शासन एक विकल्प हर समय नहीं हुआ करता।
गठित और बनाई हुई जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के खिलाफ तुरंत और 356 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और इस नाते हम लोकतांत्रिक, हमारे पास जो अधिकार है, हम गांधी जी के मूल्यों पर काम कर रहे हैं, तो इस नाते वो यही है कि हम एक्शन के लिए और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोग धरने का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। ये भी लोकतांत्रिक तरीका है, असहयोग का तरीका है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और कोई ऐसे, और ये निर्णय तो राज्यपाल को लेना है। और राज्यपाल अगर वो अब कई देखिए ऐसा है कि संवैधानिक मशीनरी या वो आंतरिक गवर्नमेंट फेल्योर की स्थिति में जो है वो स्थिति होती है, वो चीजें अलग हैं। अभी वहाँ गवर्नमेंट फॉर्मेशन होना है, गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, अब वो ठीक है हमारे दल की नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं, हम लोग मूल्यों की राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं कि हिंसा की वजह से हम गवर्नमेंट को वहाँ से बर्खास्त कर दें, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट फॉर्म होगी वहाँ, लेकिन हम ये ममता दीदी और उनकी सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इस तरह की हिंसा रुकवाएं, और ये ठीक नहीं है, अलोकतांत्रिक है, और इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए उन्हें, जो अच्छी राजनीति हो रही है। हाँ, और अच्छा, भारतीय जनता पार्टी सशक्त फैसलों के लिए जानी जाती है, तो ऐसे में हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून, कॉमन सिविल कोड और पीओके के लिए कब तक इंतजार करना होगा? देखिए साहब, हमने लगातार बराबर जो है इस पर काम करते रहे। हम सीए भी लाए, हम धारा 370 और 34-35 लाए। आप ये सोचिए कि एक सपना सा था, जैसा लगता था कि कभी हो ही नहीं सकता था। ये तो बहुत बड़ा काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इसी तरह से जो बाकी चीजें हैं, हम सख्त फैसले लेंगे समय आने पर, और चीजों को देख रहे हैं, और ये सख्त फैसला लिया जाएगा। राष्ट्रहित में जो भी फैसले होंगे जनहित में, वो किए जाएंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आंतरिक संवाद की कमी है क्या, ऐसा सही है? बिल्कुल कतई नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं से बात हुई है जो कह रहे हैं कि हमारी बात ऊपर तक नहीं पहुंचती है। नहीं, वो एक्चुअली ये है कि वो कहीं कहीं से वो डिस्कनेक्ट होंगे। हमारे यहाँ इस बार अभी भी ये चुनाव में हमने संवाद नीचे के मंडल से नीचे हम वार्ड तक गए, और वार्ड के कार्यकर्ता से जो नाम मांगा गया और उसके भेजे हुए नाम पर हमने ऊपर विचार किया है, ये स्थिति रही है। तो इसमें हमने, हमारे यहाँ जितना बड़ा लोकतंत्र है, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों की भावनाओं को सुना गया, ग्राम के व्यक्ति को सुना गया और मंडल के व्यक्ति की राय लेकर के ऊपर फिर जिले पर चयन, और उसके बाद हमने प्रदेश में और क्षेत्र में उसको चुना है। तो इस नाते हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोकतंत्र है। मायावती मुलायम सिंह के यहाँ तो आप जानते हैं, एक आदमी निर्णय लेता, जो कहा वो ओके। तो ऐसी स्थिति नहीं। सोनिया जी के यहाँ, राहुल जी जो निर्णय ले लें वो हो गया, लेकिन हमारे यहाँ बड़े से बड़ा नेता किसी बात पर नहीं चाहता है, लेकिन अगर वो टीम हमारे यहाँ जो टीम है और वो टीम में निर्णय हो जाता है तो उसको सब मानते हैं। हमारे यहाँ बड़ा लोकतंत्र है, मतलब सशक्त नेतृत्व है। कतई भाजपा का जो ये सशक्त नेतृत्व को आम जनता तक कैसे पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि आजकल लोग नाली खराब होने पर भी सीधे प्रधानमंत्री जी को टारगेट करते हैं। अब ये उनकी नासमझी है जो लोग ऐसा समझते हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जनहित के इतने काम किए हैं, इतनी योजनाएं ला करके दी है कि हर गांव में हर व्यक्ति जब जाते हैं, लाभार्थियों की बड़ी सूची है, और हर कोई बोल रहा है कि हमको भाजपा में ये मिला है, हमें मकान मिला, हमें आयुष्मान मिला, हम अभ्युदय में हमें कोचिंग मिल रही है, हमें बिजली मिली, हमें सड़क मिली, हमें पानी मिला, अटल बिहारी वाजपेयी जी की ग्राम सड़क योजना, तमाम ऐसी योजनाओं का अंबार है। और हर कहीं, मतलब मैं ऐसा कहूँ कि 75% लोग लाभान्वित हो चुके हैं, और अभी हमारी योजनाएं चल रही हैं और उसका गुणगान कर रहे हैं। तो इसको और ये पंचायत चुनाव को, और वो मैं समझता हूँ कि वो और विधानसभा लोकसभा को, दोनों को एक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। जी। और ये अलग है। हमारे यहाँ पूर्ण लोकतंत्र है, और छोटी छोटी बातों को लेकर के ऐसा है कि कुछ लोग प्रायोजित भी काम करते हैं। अब आप, जैसा आपने सवाल किया कि नाली सड़क से प्रधानमंत्री जी का सीधा कोई मतलब नहीं है, उसमें किसी अधिकारी की भी प्रॉब्लम हो सकती है या किसी छोटे नेता की प्रॉब्लम हो सकती है, छोटे नेता की, लेकिन वो लोग अपना खरंजा हो गया, नाली हो गई, उसके लिए डायरेक्ट मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा देते। जी, चाहे प्रधान है या पार्षद है, कहीं उसका अपना कोई इंटरेस्ट हो सकता है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी दोषी नहीं हो सकते। जी। अंत में आपसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप एक आम आदमी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, वैश्विक महामारी है, और इस वैश्विक महामारी हम भारत के सब नागरिकों से और एक एक व्यक्ति से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस महामारी में सरकार, सत्ता और सिस्टम सब आपसे हैं, और इस नाते हमें व्यक्ति, इंडिविजुअल को अपनी सुरक्षा और अपनों की सुरक्षा का ध्यान रखना है। मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, बाहर नहीं निकलना है,
आवश्यक काम हो, अति आवश्यक काम हो तो ही निकलना है। लॉकडाउन ना भी हो तो फिर लॉकडाउन मानते हुए अपने को बचाना है। अगर हम बचाएंगे तभी दूसरे को हम बचा पाएंगे। और जो भी प्रिकॉशंस, जान है तो जहान है, और प्रिकॉशंस लेते हुए हमें जिम्मेदार नागरिक का रोल प्ले करना है। जब संकट आता है तो ऐसे में हमें अपना जो है एक अच्छे नागरिक का हमें फर्ज भी अदा करना है। हमें बताना है कि हम सुरक्षित रहेंगे, और जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी अपनों को हम सुरक्षित रख पाएंगे और देश और समाज की सेवा कर पाएंगे। इस नाते सब नागरिकों को सुरक्षित रहना है, और इसके लिए सबको जो भी एहतियात हैं सारे बरतने चाहिए। और ये बरत करके भारत माँ का सहयोग करना है, देश का सहयोग करना है। और कोरोना को हराने के लिए हम सबको संकल्पित होकर के इसको हराने के लिए एक प्राणपण से जुट जाना चाहिए, और सारे एहतियात बरतने चाहिए। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सब ठीक रहेंगे तभी देश ठीक रहेगा। हम देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करेंगे जब हम सुरक्षित रहेंगे। आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया। सरफरोश की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। ओके सर।